I discuss topic division of labor within cells and across the cells. ठीक है, हमने division of labors की बात करनी है within the cells and across the cells. ठीक है, सबसे पहले बेटा बात डिवीजन क्या होती है. डिवीजन आप कैसे मल्टीप्लिकेशन है कोई हिसाब है, चीजों को पार्ट्स में डिवाइड करना ये डिवीजन कहलाता है. ठीक है, हर चीज को उसके रोल दे देना ये डिवीजन कहलाता है. लेबर किसे कहते हैं? मजदूर. ये काम ये डिवीजन का काम ये कौन करेगी? लेबर करेगी. सेल की लेबर होती है. एक आम स्वान में लेबर्स होते हैं और एक सेल के पास जो है ना उसकी लेबर होती है. वो आपको बताऊंगा कौन कौन सी. जैसे आपने पढ़ा होगा राइबोसोम ये सेल की लेबर है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ये सेल की लेबर है. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल की लेबर है, लाइसोसोम ये सेल की लेबर है. ठीक है, प्रोक्सियोसोम्स, ग्लाइकोसोम्स. ठीक है, उसके बाद जो है ना हमारे पास और डिफरेंट ऑर्गेनेल्स है. ये सारे सेल की लेबर है. मतलब साइटोप्लाज्म में बड़े हुए हैं और ये अपना फंक्शन जो है ना परफॉर्म करके दे रही है. ये सेल की लेबर के तौर पर काम कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा उसके बाद विदिन सेल्स में हम बात. विदिन सेल का मतलब ये है सेल के इनसाइड. ठीक है, अगर लेबर सेल के इनसाइड काम कर रही है तो बन जाएगा डिवीजन ऑफ लेबर विदिन सेल्स. हम उसका एग्जांपल के थ्रू जो है वो डिस्कस करेंगे. लेकिन दूसरी बात है अक्रॉस द सेल्स. ठीक है, अगर वो डिवीजन ऑफ लेबर अक्रॉस द सेल्स काम कर रही है बल्कि इनसाइड भी काम कर रही है, वो उससे जो है ना थोड़ा सा रिवर्स काम कर रही है, अपने अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और कर अपने अपने फंक्शन रही है लेकिन सेल के अंदर नहीं कर रहे बल्कि वो उसके आउटसाइड भी परफॉर्म कर रहे हैं. उसको हम कहते हैं अक्रॉस द सेल्स. ठीक है, यानी जो विदिन सेल उसका अपोजिट क्या बनेगा? अक्रॉस द सेल्स. तो भी जरा बेटा हम इसको देखते हैं एग्जांपल के थ्रू. सबसे पहले हम बात करेंगे विदिन सेल की. अगर विदिन सेल की बेटा बात की जाए तो हमने याद रखना है कि जैसे हमारे पास ये सिंपल एक जो है ना वो सेल है. ठीक है, और आप जानते हैं कि सेल के अंदर यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? सेंटर में न्यूक्लियस होता है. ठीक है, ये डीएनए जो कि सेल का होल्डर है वो कहाँ मौजूद होता है? सेंटर के अंदर मौजूद होता है. ठीक है, ये होगा मैंने क्या कहा कि सेल. ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? सेल की जो मेम्ब्रेन है उसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन. क्या कहते हैं उसे? सेल मेम्ब्रेन. सेल की जो मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. इसका दूसरा नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? शाबाश, किसी स्टूडेंट को आता हो सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? बस खत्म. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्या नाम है इसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. याद रखना, नीचे टॉपिक पढ़ के आप दोनों नाम से टॉपिक ला सकते हैं. सेल मेम्ब्रेन क्या होती है इसको एक्सप्लेन करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है इसको एक्सप्लेन करें. नाम एक ही चीज की है लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है. ठीक है, छोटे आप इधर ध्यान समझ लिया. ठीक है, भूख लग रही है. सेल मेम्ब्रेन को याद करना है और एक ही टॉपिक का नाम है. ठीक है, इस टॉपिक याद. अच्छा आप पूरे टॉपिक तरफ आते हैं. विदिन सेल में क्या चीजें होती हैं? ये वाला जो मैट्रिक्स है अभी हम साइड पर पढ़े, हम देखिए नीचे पढ़ के हैं. ये वाला जो एरिया सारा सारा इसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म. क्या कहते हैं इसे? साइटोप्लाज्म कहते हैं इसे. ठीक है, साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के दरमियान वाला एरिया और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान वाला एरिया सारा का सारा क्या होता है? साइटोप्लाज्म. क्या कहलाता है? ये साइटोप्लाज्म कहलाता है. ठीक है, और साइटोप्लाज्म के बारे में बहुत सारी चीजें सिंपल आपने डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी. जेली लाइक मटेरियल होता है. कैसा मटेरियल होता है? जेली लाइक. जेल काफी जेल तो देखी होगी ना, बचपन में सारे जेल से मिलते हैं, जेल मिलती भी है. ठीक है, तो वो जो जेली मटेरियल होता है वो होता है बेसिकली प्रॉपर लिक्विड नहीं होता. ठीक है, उसकी मीडियम वाली जो फॉर्म होती है उसे कहते हैं जेली लाइक फॉर्म. ठीक है, ना लिक्विड है ना ज्यादा सॉलिड है बल्कि सेमी लिक्विड हम कह सकते हैं इस साइटोप्लाज्म को. ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है. उसके बाद हमने देखा था साइटोप्लाज्म का जो मेन फंक्शन है वो यही है कि यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को होल्ड करता है. किसको होल्ड करता है? डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को यहाँ पे क्या करता है? ये होल्ड करता है. ठीक है, अब कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स हैं हमारे पास? वन बाय वन. जैसे मैंने आपको बताया कि राइबोसोम है. ठीक है, हमारे पास राइबोसोम हो सकती है. ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो है ना वो ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं. ठीक है, उसके पास यहाँ पे जो है सेल के पास लाइसोसोम्स हो सकते हैं. ठीक है, लाइसोसोम हो सकते हैं. उसके अलावा इसके पास जो है ना सेंट्रियोल हो सकते हैं. क्या हो सकते हैं? सेंट्रियोल. इसके पास क्या हो सकते हैं? सेंट्रियोल. तो क्लास का सर ये मैंने ये
ये बेटा कुछ ऑर्गेनेलिज हैं जो मैंने आपको बताया था विद इन सेल जो है ना वो मौजूद होती है, फिर नेमी को आपको रिस्पांस करना पड़ेगा, मुझे उसका आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेटा ऑर्गेनेलिज है जो विद इन द सेल मौजूद होती है, ठीक है। इससे सिंपल एग्जांपल आपको दिए। अब ये हर ऑर्गेनेलिज का स्पेसिफिक के फंक्शंस है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी जो है ना वो बताया भी है। राइबोसोम का फंक्शन होता है, आइए स्टूडेंट क्या फंक्शन होता है ये आप समझ जा रहे हो। प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। ये आप जानते हैं कि राइबोसोम हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोटीन बन रही है, ठीक है, जितनी भी प्रोटीन बन रही है वो सारी की सारी कौन बनाता है, वो राइबोसोम बनाते हैं। कौन बनाते हैं, राइबोसोम बनाते हैं। और ये विद इन द सेल रह के साइटोप्लाज्म में रहकर ये काम करते हैं, कौन बनाते हैं, लिवर सेल होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। लिवर सेल भी प्रोटीन जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम हमारे पास क्या करते हैं, प्रोटीन्स को बनाते हैं। हमें पता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके पास राइबोसोम होते हैं, उन्होंने क्या करना होता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना होता है, ठीक है। ये चीज आपको पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद बेटा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, इसका क्या फंक्शन है, एनर्जी। शाबाश, इसका फंक्शन है ये एनर्जी देता है, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एटीपी। इसको एटीपी फुल फॉर्म होता है, एटीपी फुल फॉर्म होती है, एनिस्टोरेट एटीपी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। एडिनोसिन सुनने में बेटा, एडिनोसिन ट्राई, इससे बना बेटा एडिनोसिन, और इससे बनता है ट्राई, और इससे बनता फॉस्फेट, ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये बेटा एटीपी की है हमारे पास फुल फॉर्म, एटीपी की है फुल फॉर्म। और हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है वो इस फॉर्म में अब्सॉर्ब होती है। अगर सेल इस फॉर्म में सेल को एनर्जी ना दी जाए तो सेल उसको रिजेक्ट कर देते हैं, वो कहते हैं कि मैंने ये एनर्जी दे दी है, मुझे ये चाहिए, बाहर में जाए, ठीक है। अगर आप मुझे एटीपी में कन्वर्ट करके देंगे तो मैं इस एनर्जी को रिसीव करूंगा, लेकिन अगर मुझे आप इस फॉर्म में नहीं देंगे तो मैं उसको रिसीव नहीं करूंगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखिए, एटीपी हमारी एटीपी जितने फंक्शन हम करते हैं, भागदौड़, मूवमेंट, हमारी बॉडी के मसल्स, सारा कुछ एटीपी यूज करते हैं। अच्छा, फिर लाइसोसोम क्या करते हैं, बताया ना, लाइसोसोम का फंक्शन है क्या क्या है, एंजाइम। लाइसोसोम से बनता है वर्ड, इसे कहते हैं लाइसोसोम एंजाइम, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, एंजाइम, ठीक है। और ये एंजाइम क्या करते हैं, ये डिफरेंट फंक्शन करते हैं हमारे पास, ब्रेक डाउन का फंक्शन करते हैं। सिंपल वर्ड में अगर हम लिखें ना, तो ये ब्रेक डाउन करते हैं। किसकी ब्रेक डाउन करते हैं, फूड की भी कर सकते हैं और वेस्ट मटेरियल की भी कर सकते हैं, ठीक है। वेस्ट मटेरियल को भी जो है वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं, फिर फूड की भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं, वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। हमारी बॉडी में जितनी ब्रेक डाउन होती है वो सारी की सारी कौन करते हैं, वो लाइसोसोम ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं, जैसे हमारी बाहर हम यूज करते हैं इसको क्या कहते हैं, नाइफ को, अलग अलग हमारी बॉडी में जो नाइफ रखा हुआ है वो लाइसोसोम है। जितना कटिंग का काम है वो सारा का सारा इस एंजाइम पे स्टोर है, इसमें क्या करना होता है, इसको कट करना होता है, ठीक है। तो ये चीज आपने तो ये फूड को कट करेंगे, फिर एनर्जी मिलेगी, वेस्ट मटेरियल को कट करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो ये करना। उसके बाद हमारे पास आता है सेंट्रियो। कौन सा आता है, सेंट्रियो। ये सेंट्रियो क्या करते हैं बेटा, ये बनाते हैं ट्यूबुलर प्रोटीन्स। क्या बनाते हैं हमारे पास, स्पिंडल फाइबर्स। इसका क्या फंक्शन होता है, स्पिंडल फाइबर्स। पता है स्पिंडल फाइबर्स क्या होता है, हां बेटा सेंट्रियो का फंक्शन होता है, एक फंक्शन है इसका स्पिंडल फाइबर्स, और दूसरा फंक्शन क्या है इसका, फॉर्मेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला, दो फंक्शन है, दोनों पढ़ेगा आपका, फॉर्मेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। अच्छा, ये देखना है सबसे इससे स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं। स्पिंडल फाइबर्स आपने देखा होगा, जो सेल है, सेल किस तरह सेल है, ये हमारे पास सेल है, और ये उस डीएनए टाइम, किस टाइम, डीएनए टाइम जब क्रोमोसोम जो है ना इस तरह से लाइन होती है, सेंटर के अंदर लाइन होती है इस फॉर्म में, ठीक है। और ये स्पिंडल फाइबर्स के यहाँ पे ये सेंट्रियोल, ये क्या है, ये सेंट्रियोल है, और ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये क्रोमोसोम्स है, इसका कैरियर कैसे करेगा, ठीक है। ये कब होता है, उस वक्त होता है जब डिवीजन होती है, और डिवीजन कब होती है, जब रिप्रोडक्शन होती है, उससे ठीक है। वो कब होती है, जब क्रोमोसोम की डिवीजन होती है, कब होती है, जब रिप्रोडक्शन होती है, और उसमें स्पेशली क्रोमोसोम डिवाइड करते हैं जब रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। उसके अलावा कब कभी क्रोमोसोम डिवाइड नहीं करते, ठीक है। क्रोमोसोम का उसी पर स्पिंडल फाइबर्स किससे एक्टिवेट होंगे, जब जो है ना क्रोमोसोम डिवाइड करेंगे, ठीक है, या क्रोमोसोम है ना डिवीजन होगी, ठीक है। तो ये कब होती है, जब बेटा रिप्रोडक्टिव डिवीजन के बाद एक होती है माइटोसिस और एक होती है मियोसिस।
माइटोसिस हमारी बॉडी में होती रहती है, उसका क्रोमोसोम से कोई लेना नहीं है। लेकिन जो म्यूसिस है उसमें क्रोमोसोम जो है ना वो रेप्लिकेट कर रहे होते हैं या ब्रेक हो रहे होते हैं या न्यू सेल में आगे जा रहे होते हैं, ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ये कब होती है, म्यूसिस होता है, इसको कहते हैं म्यूसिस, स्पेशली क्या कहते हैं म्यूसिस, बात हम चलेगी हम सिंपल बता दें। हमने बात करी स्पिंडल फाइबर्स की, स्पिंडल फाइबर्स क्या है, जो सेंट्रियोल बनाती है, इनका काम होता है क्रोमोसोम को पकड़ के रखना होता है, ठीक है, सिर्फ पकड़ के रखना होता है। अब ये वाले क्रोमोसोम एक सेल में चले जाएंगे, ये एक सेल में चले जाएंगे, आगे न्यू सेल जो है वो बन जाएंगे, ठीक है, इसका कहते हैं डॉटर सेल। तो ये आप याद रखते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं। अच्छा, दूसरी एग्जांपल है सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला क्या होते हैं, हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, क्या होते हैं, मौजूद होते हैं मसल सेल्स जो हमारी बॉडी में मसल सेल्स, ठीक है, जैसे स्केलेटल मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है, इनके पास क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, क्या होते हैं, सीलिया, और उसको क्या करवाते हैं, वो मूवमेंट जो है इन दोनों का फंक्शन मूवमेंट होता है, सीलिया का फंक्शन मूवमेंट होता है, फ्लैजेला का फंक्शन भी क्या होता है, मूवमेंट होता है। और बेटा ये जो सीलिया है ये हमारे मसल सेल्स होती हैं, उनके पास होते हैं और वो मूवमेंट के लिए यूज कर रहे होते हैं। ये जो फ्लैजेला है, आपने फ्लैजेला बेटा कहां पे होते हैं, आपने जो हमारा स्पर्म सेल है, मेल में बेटा जो स्पर्म होते हैं उसके पास क्या होता है, फ्लैजेला होता है, क्या होता है, फ्लैजेला होता है। स्पेशली एक एग्जांपल दूंगा, स्पर्म सेल उसके पास का फ्लैजेला, और फ्लैजेला क्या कहते हैं, वो मूव करवाते हैं, और आपको कहते हैं बेटा स्पर्म मूव करके कहां पे जाते हैं, एग के पास जाते हैं, और फर्टिलाइजेशन होती है, फिर जाइगोट बनते हैं, और आगे जो है बेटा न्यू लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कि बेटा अब हमारा बेटा यहां तक मेरा सेल खत्म हो गया, हम बाकी बात करेंगे क्रोमोसोम सेल, ठीक है, उसको पॉइंट करेंगे। अच्छा, क्रोमोसोम सेल बेटा बिल्कुल सिंपल है, अगर हम क्रोमोसोम सेल जाएं, ठीक है, उसमें बेटा यहां तक किसी का क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं कि विलियन सेल जो है वो क्या होता है, ये चीजें क्या है, ठीक है, ये आप पूछ सकते हैं। अच्छा बेटा, एक्रोसा सेल्स क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। अगर सेल के इनसाइड काम ना हो, ठीक है, बल्कि एक्रोस का काम हो, सेल के बाहर कहीं भी जो है कोई फंक्शन हो, स्पेशलाइजेशन हो, ठीक है, ये नहीं है कि सेल के अंदर, बल्कि सेल से बाहर स्पेशलाइजेशन हो, ठीक है, उसका क्या कहते हैं, एक्रोसा सेल। अभी हम जो पीछे बढ़ गए हैं, इसकी एग्जांपल है बेटा, जैसे हमारे पास नर्वस सेल्स हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स हैं जैसे हमारे पास, उसके अलावा लीवर सेल है, उसके अलावा हमारे पास न्यूट्रोफिल सेल है, उसके पास हमारे पास एपिडर्मल सेल है, उसके पास हमारे पास जो है हमारे पास मसल सेल है, तो ये कुछ सेल है। अब आप देखें ना, ये सेल पूरी बॉडी में मौजूद है, ठीक है, और ये सेल के क्रॉस, सेल के इनसाइड काम नहीं करते, ठीक है, ये जो है हम बताते हैं खुद जो ये सेल को परसिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सेल इनसाइड काम नहीं करेंगे, ये क्रॉस का सेल काम करेंगे, और हर सेल का एक अपना जो है ना वो फंक्शन है। अपने न्यूरॉन में आपको बता दें, न्यूरॉन की कैसे कहते हैं, तो न्यूरॉन होते हैं ना, ये एक्टोकॉर्डियन सुनना होना चाहिए, न्यूरॉन क्या फंक्शन, हाँ वैसे प्रोसेस और बेटा कोई न्यूरॉन के बारे में बताना चाहिए। न्यूरॉन क्या कहते हैं, वेस्कुलर ट्रांसफर कहते हैं, हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स है, पूरी बॉडी के अंदर न्यूरॉन है, ठीक है, सर से लेकर पांव तक पूरी बॉडी किससे कनेक्टेड है, न्यूरॉन से कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, न्यूरॉन से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये न्यूरॉन का बेटा काम क्या है, अगर मैं यहां से हैंड हटा रहा हूं ना, तो न्यूरॉन मैंने ब्रेन पर मैसेज लेके जाते हैं, फिर मुझे पता चलता है कि मैंने हैंड हटाना है, मैं बोल रहा हूं तो न्यूरॉन जो है मैसेज लेके जाता है, फिर मैं बोलता हूं, ठीक है। अगर मैं मूव करके यहां पे आ रहा हूं तो काम फिर सेकंड न्यूरॉन जो है ब्रेन के पास पहुंच जाते हैं, मुझे मैसेज आ जाता है, और बेटा ये मैसेज ट्रांसफर हो जाता है, इसे न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट न्यूरॉन सेल आपको बता दिया, न्यूरॉन सेल बेटा क्या करते हैं, ये वो सेल है जो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, क्या करवाते हैं, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, ये के अंदर मौजूद होते हैं, जितना ग्लूकोज बनता है, ठीक है, वो इनका काम होता है न्यूरॉन सेल का। उसके बाद हमारे पास कौन सेल आते हैं, एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ये सेल लीफ के अंदर मौजूद है, ठीक है, ये सेल जो है रूट के पास भी मौजूद है, एपिडर्मल सेल्स रूट के पास भी मौजूद है, और कहां मौजूद है, लीफ के पास भी मौजूद है, और इनका काम होता है इन्होंने प्रोटेक्शन देने के लिए, आउटर कवरिंग एपिडर्मल सेल के हमारे पास आउटर कवरिंग करने के लिए होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। तो लास्ट बेटा मसल सेल्स है, हमारी बॉडी में तीन तरह के मसल होते हैं, स्मूथ जो बेसिकली इंटरनल ऑर्गन्स होती है स्मूथ मसल्स, और ये क्या होते हैं, ये हमारे पास जो स्मूथ मसल्स है ये नॉन स्ट्राइकेड होते हैं, क्या होते हैं, नॉन स्ट्राइकेड, और इनके पास क्या होते हैं, सिंगल सिंगल न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो स्मूथ मसल्स हैं ये नॉन स्ट्राइकेड होते हैं, और ये यूनिलैटरल होते हैं, क्या होते हैं, यूनिलैटरल, ये खुद काम करना स्टार्ट कर देते हैं, हमारे कंट्रोल करने के लिए नहीं है, ठीक है। फिर स्केलेटल मसल्स आते हैं, वो हमारे कंट्रोल होते हैं, ठीक है, वो हमारी मर्जी से काम करते हैं, ये स्केलेटल मसल्स है, ठीक है, ये जब हम चाहूं तो मूवमेंट करेंगे। जो स्मूथ मसल बॉडी करता है वो खुद काम करते हैं, यूनिलैटरल, ये मसल्स है ये यूनिलैटरल होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कार्डियक मसल्स, हार्ट मसल, वो भी यूनिलैटरल है, वो खुद काम करते हैं, ठीक है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, और उनके पास सिंगल न्यूक्लियस होता है। सिर्फ मल्टी हमारी बॉडी में एक मसल सेल है जो मल्टी न्यूक्लियाई है, ये समझ सकते हैं, इसके पास मल्टी न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, एक सेल के पास
अगर मैं एक पीस निकालूंगा उसके पास मल्टीपल न्यूक्लियस और आपको पता है जितने न्यूक्लियस जिसके पास ज्यादा होते हैं उतना ही ताकतवर होता है। सारी पावर किसके पास होती है? न्यूक्लियस के पास। जितना हमारी पूरी बॉडी का काम किसको दिया गया है? स्केलेटल मसल को। वो भी काम कर रहे हैं डाउट्स, लेकिन भाई पूरी बॉडी को शेप दे रहे हैं, जो मूवमेंट का काम कर रहे हैं, जो गोश्त को खाने का काम कर रहे हैं, कौन सा ज्यादा स्केलेटल मसल बिकॉज़ ये मल्टी न्यूक्लियस है।